आपने कभी नोटिस किया है कि स्किन पर अचानक सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं, ना पेन होता है ना इन्फेक्शन का साइन होता है, और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये होती है कि कोई क्लियर इंजरी या रीज़न भी नज़र नहीं आता। फिर पेशेंट का पहला सवाल होता है, डॉक्टर ये अचानक क्यों हुआ? क्या मैंने कुछ गलत खाया? क्या ये इन्फेक्शन है? क्या ये फैमिली से आया है? आज मैं आपको विटिलिगो का सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ऑटो इम्यून थ्योरी, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और अननेसेसरी फियर दूर हो। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, विटिलिगो इन्फेक्शन नहीं है, ये छूने से नहीं फैलता, ये किसी के साथ खाने से नहीं होता, ये कंटेजियस डिजीज नहीं है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली हमें वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है, गलती से अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। विटिलिगो में ये अटैक होता है मेलानोसाइट्स पर, और मेलानोसाइट्स वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं। इसी मेलानिन से स्किन का नेचुरल कलर होता है, हेयर का कलर होता है, और टैनिंग भी इसी प्रोसेस का पार्ट है। नॉर्मल कंडीशन में इम्यून सिस्टम क्लियरली समझता है कौन सा सेल अपना है और कौन सा एनिमी, लेकिन विटिलिगो में कंफ्यूजन हो जाता है। इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट्स को एनिमी समझता है और उन पर अटैक करता है। इसी अटैक की वजह से मेलानोसाइट्स का फंक्शन स्लो हो जाता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जहां मेलानोसाइट्स कम हो जाते हैं वही स्किन का कलर चेंज हो जाता है, स्किन वाइट दिखने लग जाती है, इसीलिए सफेद पैचेस अपीयर होते हैं। अब सवाल आता है कि ये ऑटो इम्यून प्रोसेस स्टार्ट क्यों होता है? सब लोगों में रीजन सेम नहीं होता, लेकिन कुछ कॉमन साइंटिफिक ट्रिगर्स देखे गए हैं। जेनेटिक टेंडेंसी एक फैक्टर हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस हेरिडिटरी होता है। हर केस हेरिडिटरी होता है। सिवियर इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस इम्यून इम्बैलेंस को ट्रिगर कर देता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या थायराइड का इम्बैलेंस भी रोल प्ले कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्किन इंजरी, कट्स, बर्न्स या रिपीटेड फ्रिक्शन। ये सब सिचुएशन जो है लोकल इम्यून रिएक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। इसे हम कहते हैं केबनर फिनोमेना। लेकिन याद रखिए, विटिलिगो एक दिन में नहीं होता है, ये प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप होता है। अब प्रैक्टिकल सवाल है, क्या विटिलिगो क्योरेबल है? यहाँ रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। कंट्रोल पॉसिबल है, स्प्रेड को रोकना पॉसिबल है, और रीपिगमेंटेशन भी पॉसिबल है। ट्रीटमेंट का मेन गोल होता है इम्यून अटैक को काम करना और मेलानोसाइट्स को दोबारा काम करने का चांस देना। और जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतने बेटर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। एक और कॉमन कंफ्यूजन जो आती है वो है कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला जब किसी और को मिल गया। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं गाइस। डिजीज एक्टिव है या स्टेबल है, पैच की लोकेशन क्या है, चेहरे पे है या फिंगर्स पे है, उम्र क्या है, ट्रीटमेंट कितनी कंसिस्टेंटली फॉलो किया, और इम्यून रिस्पांस कितना एग्रेसिव है। इसीलिए विटिलिगो का ट्रीटमेंट कॉपी पेस्ट नहीं होता। हर पेशेंट का इम्यून पैटर्न अलग होता है, इसलिए प्लान भी पर्सनलाइज्ड ही होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ऑटो इम्यून थ्योरी समझ लेते हैं तो आप गलत चीजों से दूर रहते हैं। इंटरनेट के मिरेकल क्योर्स, रैंडम केमिकल होम रेमेडीज या अनसेफ एक्सपेरिमेंट से आप दूर हो जाते हैं। आप समझते हैं कि ये सिर्फ स्किन का इशू नहीं है, ये इम्यून सिस्टम की मिसकम्युनिकेशन है। और जब पेशेंट साइंस समझ लेता है तो पैनिक कम होता है, कंप्लायंस बेटर होती है, और ओवरऑल रिजल्ट्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। एंड में एक बात याद रखिए, विटिलिगो आपकी गलती नहीं है। ये आपने कुछ गलत खाने से नहीं हुआ है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये बस इम्यून सिस्टम की एक मिसकम्युनिकेशन है। जितनी जल्दी आप साइंटिफिक अप्रोच से इसको एड्रेस करते हैं उतना बेटर कंट्रोल पॉसिबल होता है। अगर आप विटिलिगो के कॉज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, या अपनी ऑटो इम्यून रिपोर्ट्स समझना चाहते हैं, या अपने केस का एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करें ऑटो इम्यून। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में गाइड करेंगे कि आपके विटिलिगो के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है और नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होना चाहिए। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल का यूट्यूब चैनल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देश का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ विटिलिगो के बारे में कम्युनिटी को, पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।